हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2022 के इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में टोटल 55 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा जो कि जनवरी से लेकर जुलाई तक होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2021 एंड 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, USA। तो 2021-22 में इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बना था USA और ये डेटा रिलीज़ किया गया था कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। एंड 2021-22 में इंडिया एंड USA के बीच टोटल बायलैटरल ट्रेड हुआ था $119 बिलियन का। इसमें इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा किए थे USA को इंपोर्ट के मुकाबले में। तो एक्सपोर्ट कितना किए थे, $76 बिलियन का, जबकि इंपोर्ट किए थे USA से $43 बिलियन का 2021-22 में। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा किए थे तो इंडिया सरप्लस में था। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट टोटल सरप्लस था $32 बिलियन का। सेकेंड ट्रेडिंग पार्टनर बना था चाइना और इंडिया के बीच टोटल बायलैटरल ट्रेड हुआ था $115 का, ठीक है, $15 बिलियन का। इसमें इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा किए थे चाइना से एक्सपोर्ट के मुकाबले में। थर्ड नंबर पे था UAE एंड चौथे में था सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू पेमेंट सर्विस लॉन्च्ड बाय RBI। तो RBI के द्वारा लॉन्च किए गए नए पेमेंट सिस्टम का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, UPI 123 पे। तो UPI 123 पे ये एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है फॉर फीचर फ़ोन यूज़र्स। तो वैसे यूज़र या फिर कस्टमर जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो जैसे सैमसंग गुरु जैसे फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए ये पेमेंट सिस्टम है जिसको लॉन्च करा है इंडिया के जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके गवर्नर शक्तिकांता दास ने। तो ये UPI 123 पे, दिस सिस्टम विल अलाउ कस्टमर्स टू यूज़ फीचर फ़ोन फॉर ऑल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट स्कैन एंड पे। तो इसमें स्कैन एंड पे वाला फीचर्स नहीं होगा क्योंकि जो फीचर्स फ़ोन होते हैं उसमें कैमरा नहीं होता है। तो इसके अलावा वो सारा ट्रांजैक्शन कर सकता है थ्रू दिस UPI 123 पे पेमेंट सिस्टम। तो इसमें कस्टमर्स सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन कर पाएंगे विदाउट इंटरनेट। इसके लिए उनको अपने फीचर फ़ोन को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ना होगा। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक विल बिकम द फर्स्ट मल्टीलेटरल एजेंसी टू ओपन एन ऑफिस इन गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी में अपना पहला ऑफिस खोलने वाला बैंक होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो फर्स्ट ऑफिस इसमें खोला जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB, इसकी हेडक्वार्टर है चाइना के संघई में। इसको सेटअप किया गया था ब्रिक्स मेंबर्स के द्वारा, जो ब्रिक्स कंट्रीज है इसके द्वारा सेटअप किया गया था 2015 में। ब्रिक्स की स्थापना की गई थी 2009 में। इसमें 5 कंट्री है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का 4 नया मेंबर बने हैं। कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे एंड इजिप्ट। तो ये चारों मेंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे एंड इजिप्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बना है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री साइंड MOU टू एक्सेप्ट UPI पेमेंट एंड रुपे कार्ड फ्रॉम इंडिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, फ्रांस। तो फ्रांस के कंपनी के द्वारा MOU साइन किया गया था टू एक्सेप्ट UPI पेमेंट एंड रुपे कार्ड फ्रॉम इंडिया। तो रिसेंटली NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फ्रांस के कंपनी लायरा नेटवर्क के साथ MOU पर हस्ताक्षर करा था फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ UPI एंड रुपे कार्ड। अच्छा, इसके अलावा अदर कंट्रीज है जिन्होंने इंडिया का UPI पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करा है। तो यह है सिंगापुर, UAE, भूटान एंड नेपाल। नेपाल पहला कंट्री है जो UPI को अडॉप्ट करा है, ठीक है। तो UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको डेवलप किया गया था NPCI के द्वारा 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। वहीं पे रुपे कार्ड, इसको भी डेवलप करा है NPCI ने और इसको लॉन्च किया गया था, इसको डेवलप किया गया था 2012 में। 2022 के लिए इंडिया का GDP ग्रोथ रेट यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग कितना होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 6.4%। तो यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया का GDP ग्रोथ रेट
प्रोजेक्ट करा है तो इसके अकॉर्डिंग कितना होगा, तो 6.4% फाइनेंशियल ईयर 23 में, ठीक है, यानी कि 2022-23 में। इसके अलावा फिक्की के द्वारा, जिसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, फिक्की के अकॉर्डिंग इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट होगा 2022-23 में 7%। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 में जीडीपी ग्रोथ रेट होगा 7.2%। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी हेडक्वार्टर है फिलीपींस में, इसके अकॉर्डिंग होगा 7.2%। तो यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट बताया गया है। अच्छा, ये डेटा चेंज होते रहता है तो कुछ इम्पोर्टेंट को ही याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक, इसके अकॉर्डिंग 7.5% होगा। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके अकॉर्डिंग 8.2%। ADB 7.2%। इंडिया रेटिंग्स 7 से 7.2%। मॉर्गन स्टैनली 7.2%। मूडी के अकॉर्डिंग 5.4%। इकोनॉमिक सर्वे 2022, ये इम्पोर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग 8 to 8.5%। RBI के अकॉर्डिंग 7.2%। रिसेंटली विच बैंक हैज़ अनवील्ड पेमेंट विज़न 2025, तो किस बैंक ने पेमेंट विज़न 2025 का अनावरण किया है, तो इसका सही ऑप्शन बी RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो पेमेंट विज़न 2025, इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एवरी यूज़र सेफ, सिक्योर, फास्ट, कन्वीनियंट, अफोर्डेबल ई पेमेंट ऑप्शन। इसकी थीम थी ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम, यानी कि 4 E's। तो इसमें RBI का क्या क्या गोल है जो अचीव करना है, तो नंबर ऑफ़ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर ट्रिपल करना, ठीक है। टू इंक्रीज़ PPI यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ट्रांजैक्शन बाय 150%। एंड तीसरा गोल है टू इंक्रीज़ डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन एट POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल बाय 20%। तो पॉइंट ऑफ सेल यानी कि हम जहाँ से कुछ खरीदते हैं वहीं पे डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन का यूज़ करना, ओके। अगला क्वेश्चन है 24/7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट, जिसका नाम है DG साथी, हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। तो DG साथी जो कि एक हेल्पलाइन है डिजिटल पेमेंट्स के लिए, तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका सही ऑप्शन सी RBI के द्वारा। तो DG साथी ये एक डिजिटल पेमेंट के लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर है। इसमें डिजिटल पेमेंट के रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हैं और ये टोल फ्री नंबर है 14431, ठीक है, या फिर 1800-891-3333, ठीक है। तो RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर है मुंबई में, एंड प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांता दास। अगला क्वेश्चन है 47th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो GST काउंसिल यानी कि GST परिषद का 47th मीटिंग ये हुआ था चंडीगढ़ में। तो 47th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल, इसकी अध्यक्षता की गई थी इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। कहाँ पे हुआ था, तो चंडीगढ़ में। और इसमें जितने भी रेट चेंज हुए थे GST काउंसिल के द्वारा जो रिकमेंड किए गए थे, ये इफेक्टिव हुआ था 18 जुलाई 2022 से। तो GST काउंसिल ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये आते हैं अंडर आर्टिकल 279A। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। तो GST काउंसिल की अध्यक्षता की जाती है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा और ये GST काउंसिल GST रिलेटेड इशू, जो भी GST स्टेट एंड UT के जो भी GST रिलेटेड इशू होता है उस पर रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं चेंजेस इन GST रेट्स, तो ओल्ड रेट एंड न्यू रेट। तो अब यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट के लिए देख सकते हैं, ई वेस्ट के लिए पहले 5% था, अब 18% कर दिए हैं, तो इस तरह आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल ईयर 2022 में यानी कि 2021-22 में भारत ने कितने बिलियन डॉलर का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक FDI यानी कि एनुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो दर्ज किया था। तो इसका सही ऑप्शन ए 83.57 बिलियन डॉलर, जो कि अब तक का हाईएस्ट था।
तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर से प्राप्त किया था 27%, और इंडिया का टॉप मोस्ट इन्वेस्टर भी था सिंगापुर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। उसके बाद USA 18% एंड मॉरिशस 16%। तो सबसे ज़्यादा FDI किससे प्राप्त हुआ था? तो सिंगापुर से। और किस सेक्टर से प्राप्त हुआ था मैक्सिमम? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर से इससे FDI प्राप्त हुआ था 25%। स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा FDI रिसीव करा है कर्नाटका ने, 38% शेयर है इसका। उसके बाद महाराष्ट्र 26% एंड दिल्ली 14%। तो FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो जो भी इंडिविजुअल या फिर कंपनी के द्वारा फ्रॉम एनी अदर कंट्री वो इन्वेस्ट करते हैं किसी अनदर कंट्री में, तो वो उस कंट्री के लिए FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अतुल कुमार गोयल। तो कुछ बैंक के MD एंड CEO को रिवीजन कर लेते हैं। तो यूको बैंक के MD तथा CEO हैं सोम शंकर प्रसाद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आलोक कुमार चौधरी, फेडरल बैंक के श्याम श्रीनिवासन, HDFC बैंक के शशिधर जगदीशन, ICICI बैंक के संदीप बख्शी, IDFC बैंक के V वैद्यनाथन, एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी एंड बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक कंटिन्यू टू बी रिमेन एज DSIBS यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यानी कि HDFC बैंक, SBI एंड ICICI बैंक। तो रिसेंटली RBI ने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक, दिस बैंक विल कंटिन्यू टू बी आइडेंटिफाइड एज डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक यानी कि DSIBS। तो वैसे बैंक जो DSIBS के अंडर आते हैं ये सारे बैंक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बैंक माना जाता है। अगर इसका फेलियर यानी कि ये सारे बैंक फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि कंट्री के इकोनॉमिक में ह्यूज इम्पैक्ट पड़ेगा। तो DSIB, तो ये 3 बैंक है जो बना रहेगा DSIB के रूप में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन है हु विल सेटअप न्यू फिनटेक डिपार्टमेंट टू पुश इनोवेशन? तो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नया फिनटेक विभाग कौन स्थापित करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंटरनल डिपार्टमेंट फॉर फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, दिस डिपार्टमेंट विल प्रमोट इनोवेशन इन फिनटेक सेक्टर, और इसको सेटअप किया जाएगा RBI के द्वारा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसको हेड करेंगे अजय कुमार चौधरी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है RBI के। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली RBI हैज़ हाइक द पॉलिसी रेपो रेट बाय हाउ मच बेसिस पॉइंट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 50। तो रिसेंटली RBI ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। तो इससे पहले रेपो रेट ये कितना था 4.9%, तो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने के बाद अब हो चुका है 5.4%। तो रेपो रेट इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये बढ़ाया है RBI ने। उसके अलावा रिवर्स रेपो रेट ये कितना है? तो 3.35%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि MSF ये है 5.65%। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो अभी प्रेजेंट टाइम है 4.5%। SLR ये है 18% जो बैंक को रखना होता है। तो रेपो रेट ये क्या होता है? तो ये इंटरेस्ट रेट है जिसमें RBI शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक को लोन देता है। इसके लिए कमर्शियल बैंक को कोलेट्रल्स यानी कि गिरवी के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रखना होता है जो कि SLR कोटा का नहीं होना चाहिए, जो कि बैंक को 18% रखना होता है, ठीक है। तो रेपो रेट के जरिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है और ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है RBI का जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। वहीं पे रिवर्स रेपो रेट जस्ट इसके उल्टा है,
इसमें आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक से लोन लेता है। इसके बाद है एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक को लोन देता है और इसके लिए कमर्शियल बैंक को कोलेट्रल्स यानी कि गिरवी के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रखना होता है। और इसमें यह अंतर है कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, ये जो कमर्शियल बैंक है वो SLR कोटा का जो बैंक को 18% रखना होता है उससे कोलेट्रल्स रख सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू ऑफर डिजिटल पेमेंट टू नॉन इंटरनेट यूज़र। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो BPCL विल ऑफर वॉइस बेस्ड डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी फॉर भारत गैस कंज्यूमर। तो भारत गैस के जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने LPG सिलेंडर को बुक कर पाएंगे थ्रू वॉइस बेस्ड डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी जिसको शुरू करा है BPCL ने। और ये जो पेमेंट होगा ये होगा UPI 123 पे के जरिए जिसको लॉन्च करा था RBI ने फॉर नॉन स्मार्टफोन यूज़र्स। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ डिक्लेयर्ड HDFC बैंक, NPCI's IT रिसोर्सेज एंड ICICI बैंक एज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी METI। तो रिसेंटली METI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड NPCI का IT रिसोर्सेज को CII यानी कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर करा है अंडर सेक्शन 70 ऑफ द IT एक्ट ऑफ 2000। तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये तीनों चीज़ है HDFC बैंक, ICICI एंड NPCI का IT रिसोर्सेज। तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हार्म होता है यानी कि कोई नुकसान होता है तो ये नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड पब्लिक हेल्थ या फिर सेफ्टी पर कंट्री का इम्पेक्ट पड़ सकता है। ठीक है। कुछ वर्ल्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो हर टाइम EMI ऑन टाइम, ये एक फाइनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च करा है बजाज फाइनेंस ने। व्हाट्सएप ने रिसेंटली SMB साथी उत्सव को लॉन्च करा था टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD ने इंडिया का ग्रोथ रेट फोरकास्ट करा है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। कितना करा है तो 6.9%। CRE8 ये इंडिया का पहला रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स है जिसको लॉन्च करा है कॉइन स्विच ने। रिसेंटली रसिया ने सप्लाई करा है न्यूक्लियर फ्यूल फॉर कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में स्थित है। रसिया ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर बना है क्रूड ऑयल का इन मई 2022। फर्स्ट कौन है तो इराक है। तो रसिया इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर बना था क्रूड ऑयल का मई 2022 में, फर्स्ट था इराक। नेक्स्ट है फिक्की के अकॉर्डिंग इंडिया का GDP ग्रोथ रेट होगा 2022-23 में 7%। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अडानी ग्रुप विल एक्वायर अंबुजा सीमेंट एंड ACC लिमिटेड फॉर $10.5 बिलियन। 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन, तो इस कार लोन का नाम है 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन। इसको लॉन्च करा है HDFC बैंक ने। नियो बैंक स्टार्टअप जिसका नाम है ओपन बिकेम द 100th यूनिकॉर्न इन इंडिया। यूनिकॉर्न का मतलब है वैसे कंपनी जिसका मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा हो। ठीक है। बात करें 101st की तो ये बना है फिजिक्स वाला जो कि एक एडटेक कंपनी है और अलग पांडे सर मालिक हैं इनके। 102nd पर्पल, 103rd बना है लीड स्क्वाड, 104th बना है वन कार्ड एंड 105th बना है रिसेंटली बना है फायर। अकॉर्डिंग टू नेस्कॉम के अकॉर्डिंग 2025 तक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इंडिया का जो GDP है ये $500 बिलियन तक बूस्ट कर सकते हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग है तो नेस्कॉम के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ नेशनल NARCL। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नटराजन सुंदर।
तो NARCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इसके MD एंड CEO बने हैं नटराजन सुंदर। तो NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसके रेजोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 एंटिटीज़ यानी कि 2 बॉडी को सेटअप करा था। पहला है NARCL एंड दूसरा है IDRCL। तो NARCL को 2021 में शामिल किया गया था एज बैड बैंक अंडर कंपनी एक्ट, और ये कमर्शियल बैंक से स्ट्रेस्ड एसेट्स को एक्वायर करता है, जबकि IDRCL ये स्ट्रेस्ड एसेट को मैनेज करता है और उसको सेल करता है इन द मार्केट। रिसेंटली विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड फिनक्लुवेशन इनिशिएटिव। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन A IPPB यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो फिनक्लुवेशन ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है IPPB का एंड फिनटेक स्टार्टअप का, और ये दोनों डेवलप करेंगे इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक फॉर्मेशन हुआ था 2018 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और ये आते हैं अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के। क्वेश्चन है, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड GST रेट फॉर डोमेस्टिक MRO सर्विसेज टू हाउ मच। तो केंद्र सरकार ने घरेलू MRO सेवाओं के लिए GST दर को घटाकर कितना किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन C 5%। तो फॉर डोमेस्टिक मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी कि MRO सर्विसेज फॉर एविएशन सेक्टर्स, तो एविएशन सेक्टर्स के लिए रख रखाव मरम्मत और ओवरहॉल सेवाओं के लिए जो GST लगता था 18%, उसको घटाकर 5% कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो GST यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स को घटाकर 5% करने का मतलब है कि एविएशन सेक्टर को बूस्ट किया जा सके। एंड प्रेजेंट टाइम सिविल एविएशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन B 7th। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 ये रिलीज़ किया गया था अंकटेड के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। इंडिया की रैंक थी 7th। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग FDI इनफ्लोस यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो हुआ था इंडिया में 2021 में, ये कितना हुआ था, तो $45 बिलियन का। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इस रिपोर्ट में टॉप करा है USA, दूसरे में चाइना एंड तीसरे में हांगकॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इजराइल साइंड फर्स्ट फ्री ट्रेड डील विथ विच अरब कंट्री। तो इसराइल ने किस अरब देश के साथ पहला मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन C UAE। तो आप मैप पर देख सकते हैं, यहाँ पर इजराइल है और यहाँ पे है UAE। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है शेकेल एंड PM है यार लैपिड। UAE इसके कैपिटल है अबू धाबी, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, एंड यहाँ पर है स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो कि गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली RBI बैंड विच बैंक फ्रॉम टेकिंग ऑन न्यू कस्टमर्स। तो RBI ने किस बैंक को नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दी थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन A पेटीएम पेमेंट बैंक्स। तो अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को न्यू कस्टमर्स को जोड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। पद्म पेमेंट सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पद्म भुगतान प्रणाली निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू की गई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन B इंडियन कोस्ट गार्ड। तो पे रोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस यानी कि पद्म, ये एक सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है जिसको लॉन्च किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। यूरोपियन यूनियन हैज़ गिवन फाइनल अप्रूवल टू विच नेशन टू अडॉप्ट यूरो करेंसी इन 2023। तो यूरोपीय संघ ने किस देश को 2023 में यूरो मुद्रा अपनाने की अंतिम मंजूरी दे दी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन C क्रोएशिया। तो आप मैप पर देख सकते हैं, यहाँ पर है
क्रोएशिया एंड कैपिटल है जाग्रेब। व्हाट विल बी द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर पैडी कॉमन फॉर द ईयर 2022 एंड 2023? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2040 पर क्विंटल। तो रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि CCEA ने, जिसकी अध्यक्षता करी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, तो इस कमेटी ने MSP को इंक्रीज़ करने के लिए अप्रूवल दे दी थी फॉर खरीफ क्रॉप्स फॉर द सीज़न 2022 एंड 2023। तो MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर खरीफ क्रॉप्स, कुछ क्रॉप्स का देख लेते हैं। तो पैडी कॉमन इसके लिए 2040 पर क्विंटल रखा गया है, जबकि इससे पहले था 1940 रुपया पर क्विंटल। ठीक है। पैडी ग्रेड A के लिए 2060 रुपया पर क्विंटल, बाजरा के लिए 2350 एंड मेज यानी कि मक्का के लिए 1962 रुपया पर क्विंटल। विच स्टेट टॉप्ड इन एशिया इन अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट यानी कि GSER? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी केरल। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट यानी कि GSER, इसको रिलीज़ किया गया था स्टार्टअप जीनोम के द्वारा। तो इसमें अफोर्डेबल टैलेंट में केरला की रैंक है, ग्लोबल रैंक है 4th, और केरला की एशिया में रैंक है 1st, याद रखिएगा। रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड न्यू सीरीज ऑफ कॉइन्स विद आज़ादी का अमृत महोत्सव डिज़ाइन? तो हाल ही में किसने आज़ादी का अमृत महोत्सव डिज़ाइन के साथ सिक्कों की नई श्रृंखला शुरू की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो PM मोदी ने लॉन्च किए थे न्यू सीरीज ऑफ कॉइन्स। इसमें थे 1 रुपी, 1, 2, 5, 10 एंड 20 लॉन्च किए थे PM नरेंद्र मोदी ने, और इसमें डिज़ाइन था आज़ादी का अमृत महोत्सव। धन संचय लाइफ इंश्योरेंस प्लान हैव बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने धन संचय लाइफ इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया है। तो धन संचय ये एक नन लिंक्ड नन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स हैं। इसको लॉन्च करा था LIC ने। LIC की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है MR कुमार। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड कैंपस पावर प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट इकोसिस्टम? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ICICI बैंक। दिस प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स, क्या क्या प्रोवाइड करेंगे? तो डिजिटल पर्सनलाइज्ड एंड कम्प्रीहेंसिव सॉल्यूशन अलॉन्ग विथ बैंकिंग फैसिलिटीज़। विच कंपनी बिकेम इंडियाज़ लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी यानी कि FMCG? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अडानी विलमार। तो अडानी विलमार लिमिटेड ये इंडिया का लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी यानी कि FMCG बन चुका है, और ये सरपास करा है HUL को यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को। L&T इन्फोटेक हैज़ मर्ज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग IT कंपनी? तो L&T इन्फोटेक निम्नलिखित में से किस IT कंपनी के साथ विलय हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए माइंडट्री। तो दो टेक्नोलॉजी कंपनीज माइंडट्री लिमिटेड एंड लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड, ये दोनों मर्ज हुए हैं टू क्रिएट इंडियाज़ 5th लार्जेस्ट IT फर्म। तो ये दोनों जो कंबाइन हुए तो इसका मार्केट वैल्यूशन हो गया था 1,36,000 करोड़। ठीक है। विच बैंक लॉन्च डिजिटल ब्रोकिंग सॉल्यूशन जिसका नाम है E-ब्रोकिंग? तो E-ब्रोकिंग डिजिटल ब्रोकिंग सॉल्यूशन को किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इंडियन बैंक ने। तो E-ब्रोकिंग विल अलाउ कस्टमर्स टू ओपन अ डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट फैसिलिटी इन लाइन विद द बैंक्स डिजिटाइजेशन मिशन। इंडिया हैज़ बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन रिसेंटली? तो हाल ही में इंडिया ने किस अनाज पर प्रतिबंध लगा दिया था निर्यात के ऊपर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वीट यानी कि गेहूँ। तो इंडिया बैंड वीट एक्सपोर्ट
बिकॉज ऑफ सीवियर हीट वेव्स जो कि वीट प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकता था, इसलिए इंडिया ने इसको बैन कर दिया था इसके एक्सपोर्ट पर। अगर बात करें इंडिया, तो ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर हैं, जबकि चाइना फर्स्ट में है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड NXT फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन के लिए ट्रेड NXT ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ट्रेड NXT प्लेटफॉर्म इसको लॉन्च करा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो भी कॉरपोरेट एंड MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, वो सभी प्रकार के क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक सैंक्शनड $350 मिलियन फॉर श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट टू गुजरात। तो किस बैंक ने गुजरात को श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए $350 मिलियन की मंजूरी दी है? तो इसका सही ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक ने। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक सैंक्शनड $350 मिलियन टू गुजरात फॉर श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट। तो श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट, श्रेष्ठ जी का फुल फॉर्म है सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए लॉन्च किया गया था ताकि जो गुजरात में हेल्थ सर्विसेज है इसको बूस्ट किया जा सके। तो कौन सा बैंक देगा $350 मिलियन टू बूस्ट हेल्थ सर्विसेज? तो ये हैं वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक इसका फॉर्मेशन हुआ था 1944 में, हेडक्वार्टर है USA के वाशिंगटन DC में। क्वेश्चन है, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक अनाउंस्ड अप टू हाउ मेनी बिलियन डॉलर टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी क्राइसिस। विश्व बैंक ने खाद्य सुरक्षा संकट को दूर करने के लिए कितने बिलियन डॉलर की घोषणा की थी? तो इसका सही ऑप्शन बी, $30 बिलियन। तो फूड सिक्योरिटी क्राइसिस से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $30 बिलियन की घोषणा करी थी इन एग्जिस्टिंग एंड न्यू प्रोजेक्ट। तो नया प्रोजेक्ट या फिर जो प्रोजेक्ट हैं उसके लिए $30 बिलियन की अनाउंसमेंट करी थी वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ था 1944 में, हेडक्वार्टर है USA के वाशिंगटन DC में। विच कंपनी विल एक्वायर वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, जिसका नाम है वेल्थ डेस्क, फॉर अबाउट $50 मिलियन। तो इसका सही ऑप्शन सी, फ़ोनपे। तो फ़ोनपे विल एक्वायर 2 वेल्थ टेक प्लेटफॉर्म। क्या क्या नाम है? तो वेल्थ डेस्क $50 मिलियन में एंड OpenQ $20 मिलियन में। विच बैंक बिकेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू ज्वाइन द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम। ठीक है, तो कौन सा बैंक अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम में शामिल होने वाला पहला PSB यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक बना है? तो इसका सही ऑप्शन सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो अकाउंट एग्रीगेटर यानी कि AA इकोसिस्टम, ये एक डेटा शेयरिंग सिस्टम होता है जिसमें कस्टमर्स का डेटा, जैसे कि कस्टमर्स का डेटा उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि किसी बंदे का अकाउंट एक्सिस बैंक में है और वह जो बैंक है एक्सिस बैंक वाला, वह किसी अदर बैंक में इस बंदे का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, तो इसके लिए बीच में आता है अकाउंट एग्रीगेटर। तो इसी के थ्रू एक बैंक का जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे बैंक, अदर बैंक में जिसमें उसका अकाउंट नहीं है, उसमें डेटा को शेयर किया जाता है थ्रू दिस अकाउंट एग्रीगेटर। तो अकाउंट एग्रीगेटर को इंट्रोड्यूस किया गया था RBI के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD तथा CEO बने हैं इत्रा देवेश। तो इस बैंक की हेडक्वार्टर है बेंगलोर में एंड इसका फॉर्मेशन हुआ था 2017 में। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू, विच बैंक बिकेम द मोस्ट प्रेफर्ड UPI बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया। कौन सा बैंक भारत में सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक बन गया है? तो आपका ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर नन ऑफ दिस।